Hi, good evening. I'm here on this platform today only because of the intention of the parents that they are overwhelmed why their children are not speaking English. They're not talking in English in spite of spending so much on the children on tuitions, on our English schools, and sending the children to public schools. So, all these things, you know, overwhelm the parent the whole way along. And so, before I start, I would like to introduce myself that I am Anita Singh, a behavioral parenting coach. And my the audience out there are my parents and those parents who are worried that their children are not talking English. So give them, I want to give them certain tips today because today is the last day of the seventh day of the Facebook Live session. The one important tip is that love your child what come may. It is the first and the foremost thing in which we lose our child's connection. First of all, the language, English language, Hindi language, all these languages are the second priority. Don't let your relationship hinder just because of your teaching methods, of your mindset, and forcing your child to do or to learn something. This is very crucial for a parent to go through, right? Now coming over to the English language. अब आप जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है और आप देखेंगे कि कुछ महीनों में या मे बी अगले साल नेक्स्ट ईयर तक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो गया होगा कि आपको यकीन ही नहीं पड़ेगा कि कैसे बच्चे ने सारे वोकैबुलरी इंक्रीज कर ली है बिकॉज आपने उसके ऊपर एफर्ट किया। तो अगर आप 2 महीने देते हैं या 6 महीने देते हैं या पूरा साल देते हैं, आप ये मानकर चलिए कि आप पेरेंट बन गए। पेरेंट मीन्स टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट। और अगर आप उसे एन्जॉयबली करते हैं, खुशी-खुशी करते हैं, तो वो एक बहुत मज़ेदार सफ़र बन जाता है। इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल जर्नी विद द चाइल्ड। एंड बच्चे ने आपके साथ कितने दिन रहना है? जब तक कि वो छोटा है। When he grows up, he will hardly have a contact with you. So why not nurture this relationship with love and affection? एंड उसके साथ-साथ हम बच्चों की जो वोकैब्युलरी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो भी साथ-साथ बढ़ाते रहें, बट विद joyfully, right? So I have brought certain pointers in the because this is the last day of the 7-day life challenge for myself I've given, and those who have not seen my previous uh, live sessions on Facebook में प्लीज़ गो थ्रू दोज़ सो दैट आपको कुछ टिप्स मिल जाएँगी पेरेंट्स को कि किस तरह से हम इंग्लिश सिखाएँ और बड़ी अच्छे मन से सिखाएँ। अगर आपको लगता है कि आज ये बच्चा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोल रहा है, सो आप परेशान नहीं हो जाएँ और ना ही बच्चे के ऊपर चिल्लाएँ या शाउट करें। बिकॉज़ होता क्या है कि हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एज़ अ पेरेंट्स और हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं कि बच्चों को कुछ समय चाहिए। किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें भी खुद कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, कोई स्किल सीखनी होती है, समय लगता है ना। हमारी बेसिक जो हम कोर्स भी करने अगर हम लेने जाते हैं, वो कोर्स भी छोटे से छोटा कोर्स भी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स से तो कम नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हमें 3 मंथ्स लग रहे हैं किसी कोर्स को समझने में, तो बच्चों को भी उतना टाइम तो समय लगेगा। और तो और
बच्चा थोड़ी जल्दी सीख लेता है, हमसे भी फास्ट बच्चे की लर्निंग, ठीक है। So the important point here I have brought today, that we have got to understand the golden words for interaction. सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ये समझना चाहते हैं प्लीज लिखिए, अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए। एक तो थ्री थिंग्स आई हैव ब्रॉट टुडे। फर्स्ट, गोल्डन वर्ड्स फॉर इंटरैक्शंस, राइट। सेकंड, हम बच्चों को इंग्लिश में बॉडी पार्ट्स सिखाएंगे, ठीक है। जब भी हम अपने रेफर करते हैं कोई बॉडी पार्ट तो उसे इंग्लिश में बोलिए, तो उससे भी बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड थर्डली, क्वेश्चन कीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन कीजिए, लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू ईटिंग, विच कलर डू यू वांट, विच ड्रेस डू यू फील लाइक वेयरिंग। इस टाइप से हम क्वेश्चंस करते करते अगर बच्चा नहीं भी जवाब देता, सो इट्स इजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। एक बार वो बच्चा समझने लगेगा सेंटेंसेस, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू स्पीक, बट he'll take time. So it's a request, humble request from my side, that be patient, पेशेंस रखिए। और इतनी यू डोंट हैव टू हरी थिंग्स विद द चिल्ड्रन एटलीस्ट, लाइक। एंड लास्टली, देर आर सम सर्टन हैप्पी वर्ड्स एंड सैड वर्ड्स। सो ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगी, और अगर आपको लगता है कि हमें याद नहीं रहेगा, सो कीप अ नोटबुक, राइटिंग पैड, एंड राइट इट डाउन एज मीन्स जस्ट इन शॉर्ट। सो पहले हम चलेंगे गोल्डन वर्ड्स फॉर इंटरैक्शंस। गोल्डन वर्ड्स फॉर इंटरैक्शंस में हमने क्या क्या देखना है? पहले हमने देखना है कि बच्चे को हमने रेगुलर वे में हेलो सिखाना है। अगर कोई घर में आ जाता है उसे सिखाइए, नमस्कार करना सिखाइए, हैंड से बताइए। दूसरी चीज, प्लीज बोलना सिखाइए। अगर हम प्लीज बोलना सिखाते हैं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है, हर जगह वो प्लीज बोलता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाती है। सेकेंडली, प्लीज बोलेंगे, उसके बाद अगर आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं घर में ही, अगर आप कोई मिठाई दे रहे हैं या आपको बच्चा कुछ दे रहा है, तो एड्रेस हिम विद थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलना भी सिखा देते हैं, बच्चा एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है, यस, उसे पता लग जाता है थैंक यू कब बोलना है। एंड अगर आप उसके लिए कोई काम करते हैं, अगर आप वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आगे से उसे जवाब दीजिए यू वेलकम, यू वेलकम। अब 3-4 बार अगर वो बच्चा नहीं भी बोलता, नेवर माइंड, वो 3-4 दिन बाद खुद ही बोलने लग पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपसे कोई गलती होती है, प्लीज रिपीट मोड पे सॉरी बोल दीजिए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारे ईगो इश्यूज ना रखिए बच्चे के साथ। अगर हम सॉरी बोलते हैं, उससे हमारा कुछ नहीं जाने वाला, बट बच्चा ये सीख लेता है कि भाई कभी भी कोई गलती होती है तो हमें उसे सॉरी बोलना। एंड देन कम्स एक्सक्यूज मी। और अगर हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी मीन्स अगर हमें कोई काम करवाना होता है, तो हम सोचते हैं कि चलिए हम सॉरी एक्सक्यूज मी बोल दें। सो अगर हम गलती से कुछ हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी। सो कंटिन्यूस बेसिस पे पहले तो हमें पेरेंट्स को ही समझना है कि इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, पर हम शुरुआत तो बच्चे की कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम नहीं सिखा पा रहे हैं बच्चों को, पर हम ये छोटे-छोटे वर्ड्स रोज़ के रोज़ यूज़ करेंगे, तो हमें भी एक वोकैब्युलरी ऐड हो जाएगी, हमारी अ, इंग्लिश वोकैब्युलरी में एक एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द वर्ड गुड बाय। अगर कोई जा रहा हो तो उसे गुड बाय बोल दीजिए, ठीक है। एंड देन अगर आप लग रहा है कि आप बच्चा कोई काम कर रहा है, आपकी बात आप उससे हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोल दीजिए मे आई। सो इन केस आप लिख रहे हैं, तो आई विल रिपीट इट वंस अगेन एंड राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड, गोल्डन वर्ड्स फॉर इंटरैक्शंस। एक दूसरे से बात करने के लिए बच्चों को बताना है कि हम कौन से वर्ड ज़्यादातर यूज़ करें। जैसे write it down. Please write it down if you've got a pen and pencil. Hello. Second word, please. Third word, thank you. Fourth, you are welcome. Fifth, sorry. And sixth, excuse me. Seventh, goodbye. Third, may I. And lastly, shall I. और इसके अलावा भी आपको भी कुछ वर्ड्स आते होंगे, सो आप भी इन वर्ड्स को अपनी लिस्ट में लिख लीजिए, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाएगी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना। बिकॉज हमें थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई हम कोई वो है
डिक्शनरी है चलती-फिरती। हम भी एज़ पेरेंट्स भी बड़े भी हमें भूल जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो उससे अच्छा है कि हम एक बार एक लिस्ट बना लें और हम पॉइंट आउट कर लें कि आज मैंने ये 2 वर्ड्स बच्चे के साथ रिपीट मोड में बोलने हैं। योर जॉब विल बी ईज़ियर। नाउ दूसरी चीज़, अब हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। अगर हमें सर दर्द हो रहा है, अगर हम बोलते हैं, हमें बच्चे को तो पता चल गया है कि सर दर्द है, तो आप उसे उसके बजाय हेडेक बोल दीजिए कि आई एम हैविंग अ हेडेक, राइट? नोज़, ईयर्स एंड टंग, स्किन। सो इस तरह से, ओह आई हैव गॉट अ माय स्किन इज़ बर्निंग टुडे। सो उससे बच्चा समझ जाता है, यस मम्मा ने स्किन बोला, स्किन में कुछ जलन हो रही है, उसको बोलते हैं स्किन इज़ बर्निंग टुडे। एंड इस तरह से हम we can use most of the words in English, right? And secondly, whenever you are asking some questions, अगर हम बच्चों को questions पूछते हैं, तो अगर आपको लगता है आपको खुद hesitation हो रही है बोलने में इंग्लिश, तो आप ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ना पूछिए। जस्ट टेक अप अ शॉर्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज दिस? सपोज कोई चीज आपको दिख रही है तो बच्चे से पूछ लीजिए व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट ऑन योर टेबल? व्हाट इज दिस इन योर हैंड? सो ये जो 2-3 चीज़ें हम रिपीट मोड में बोलते हैं, then the child will be happy enough to share with you. And lastly, there are certain words, 2 type of words, happy words and sad words. अब जब आपने बच्चे के साथ हैप्पी वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो make your expression of your face happy so that child understands. Like if a child is joyful, so you say joyful. I am joyful today. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. I'm thrilled, thrilled. I'm very thrilled. I'm thrilled means बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है because you have performed, you have worked hard. I am very thrilled you have worked hard. So अगर आप joyful, happy words बोलते हैं and make sure that एक और भी क्वालिटी है इसमें कि अगर आप बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसके ऊपर बच्चे को कभी भी शाबाशी ना दीजिए। शाबाशी दीजिए कि उसने उसके ऊपर मेहनत कितनी की थी और उस मेहनत का परिणाम है उसके अच्छे मार्क्स। सो ये भी एक बहुत बड़ा पेरेंटिंग लेसन है हमारे लिए। व्हेन यू आर थ्रिल्ड, स्पीक आउट थ्रिल, एक्साइटमेंट। यू कैन से यस आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। सो उससे बच्चे को समझ आ जाएगा कि भी एक्साइटमेंट होता है कि बहुत खुशी होनी, बहुत खुश होनी। देन प्लेफुल, अगर हम प्लेफुली बच्चे के साथ खेलते रहते हैं, खेल-खेल में हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे वर्ड्स यूज़ करे, तो हम प्लेफुल, "Yes, you are very playful today. You are playing with your sister or younger brother, so it is playful." Then pride. Use this word pride. Okay, pride means proud. Pride has come from proud. So in this way, you can pair some words for the child. अगर हम proud बोल रहे हैं and similarly you can use the word pride also, right? It's my pride to be an Indian. So I am proud that I am Indian. It's the same thing, but the usage of the word is different. Like gratitude. Gratitude बच्चे के साथ पक्का कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस हम अपने पेरेंटिंग ग्रुप्स में करवाते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। दैट वी गॉट टू प्रे, वी गॉट टू थैंक गॉड for the food we have on our table. We got to thank God for the clothes we are wearing, for the house we live in. So in that case, the child will understand that what is gratitude. Then you can come to amusement. Amusement, you can take the child to an amusement park और बार बार repeat mode में बोलते जाइए. Yes, this is an amusement park in which all the children and the parents can amuse themselves. They can be happy. And in the same way, we can use sad words with them. Suppose your child is not feeling good, so you can say that, why are you unhappy today? So child understands, yes, it means that I'm unhappy and lonely. I'm feeling very lonely today. My child is not coming over to me. So the child will understand the word lonely. और आपने बोलना उसको अकेलापन, जब हम अकेले होते हैं, दैट चाइल्ड इज सिटिंग लोनली इन द पार्क। उससे हम बच्चों को वैल्यूज भी सिखा सकते हैं कि अगर कोई
इंसान लोनली है, सैड है, हम उसे जाके मदद करें। तो इस तरह से छोटी एज में ही ये जो वर्ड्स हैं, ये बच्चों के साथ रिलेट करते रहने चाहिए। एंड देन कम्स बोर्ड। बोर्ड मीन्स यस आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड टुडे, लेट्स गो एंड go to the park. And lastly, gloomy. अभी हमें बहुत ही gloomy feel. I am feeling very gloomy today. And in this way, the child will ask you what's the meaning of gloomy. Then you can explain him that what is gloomy. If you have used it many a times, child, if he doesn't know the meaning, but he knows the expression behind it. And in that case, we will make our children rich in English vocabulary, and it will be very easy for us to come up with the confidence in the child. हम बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं और बच्चे का तो क्या, हम बच्चों को सिखाते-सिखाते हम अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो हमें इस गिल्ट में नहीं रहना कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही। इंग्लिश आती है, हम सबको आती है, बहुत बढ़िया से लिखना भी आती है, बट हम बोलने में हेजिटेट कर जाते हैं। सो अगर हम एज़ अ पेरेंट्स हेजिटेट करते रहेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चा भी वही वैल्यूज़ सीखेगा और अगर वो उसको हम ट्यूशन में भेजें, अच्छे स्कूल्स में भेजें, तब भी वो इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करता रहेगा। क्योंकि स्कूल में इतना बच्चा होता है, पेरेंट्स टीचर्स कैसे बच्चों एक-एक बच्चे को इंग्लिश सिखाएँगे? सो इट्स अ ड्यूटी फॉर द पेरेंट्स दैट प्लीज़ हेल्प द टीचर्स, द स्कूल बियॉन्ड द चाइल्ड एट द मोस्ट, कि उसे हम इंग्लिश बोलने के लिए इनकरेज करें। एंड लास्टली, बड़े प्यार से कीजिए, with love and affection, so that he feels comfortable, and it's a fun way to learn English. So, with this, we end our 7 episodes for today. And if you want that I should start something new in order to help all the parents to be helpful at home, कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से इंग्लिश सिखाएं, क्या मेथडोलॉजीज यूज करनी चाहिए, सो I'll be always there to serve you. And thank you and good night.